तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप के एपिसोड नंबर 257। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं ये जो आइफर होती है ना, वो यहाँ पे गेरान के साथ फाइट कर रही होती है और यहाँ पे वो एक डायरेक्ट चार्ज करती है गेरान की ओर। गेरान कहता है तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री को रीड करना आसान होता है जब तुम यहाँ पे एक हमला करती हो जो कि एक डायरेक्ट हिट होता है। हमारी जो आइफर होती है ना, गेरान की पास्ट की बातों को याद करती है जहाँ पे गेरान कह रहा होता है किसी भी दुश्मन को मारना आसान होता है जब तुम्हें दुश्मन के बारे में पता हो, दुश्मन कैसे हमला करता है और क्या सोचता है इसके बारे में पता होना जरूरी है। और तुम दुश्मन के फ्लॉ को ढूंढ लेती हो ना, तो ये तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाते हैं। तो साथ ही यहाँ पे जो हमारी आइफर होती है ना, जो स्वॉर्ड और साथ ही उसकी हाथ वो बिल्कुल एक विवरन जैसे लग रहे होते हैं। जो विवरन होता है ना, ड्रैगन होता है, जो पंख होते हैं, बिल्कुल वैसी अपनी जो आइफर होती है ना, वो बहुत सारे स्वॉर्ड यानी एक स्वॉर्ड के बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड बना लेती है। और वो जो मल्टीपल स्वॉर्ड होते हैं ना, हाथ पे दिखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई विवरन के यानी ड्रैगन के हाथ हो। मल्टीपल स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे गैरान की जो फ्लॉ होता है ना, उसमें से होते हुए यानी उसके फ्लॉ को तोड़ते हुए यहाँ पे आगे गुजर जाती है और गैरान के कट लगा देती है, जिसको देख के गैरान भी हैरान होता है और कहता है क्या ये भी उसने अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर लिया और उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये तो नॉर्मल से भी पहले ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके जो ब्लेड है वो ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे मल्टीपल फेदर टाइप के ब्लेड हो। वो उस सम हमले का यूज कर पा रही है जिसके बारे में मैं सोचता था कि यहाँ पे वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट अब लग रहा है जैसे उस लड़की ने कर दिखाया। तो वो कहता है इम्प्रेसिव। अब तो मानने वाली है कि नॉर्मल इंसान ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है किसी इंसान नॉर्मल ह्यूमन के लिए करना, क्योंकि तुम एक विवरण हो। जैसे विवरण के लिए, जो कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे विवरण के लिए करना बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक से देख पाते हैं कि कैसे आइफर के जो ब्लेड्स होते हैं ना, वो यहाँ पे 4-15 लग रहे होते हैं। एक्स्ट्रा में 2 ब्लेड तो होते हैं, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा पे भी ब्लेड आ जाते हैं और यहाँ पे उसके देखने में जो पूरा हाथ होता है वो वेवरन के पूरे पर जैसा लग रहा होता है। गहरान कहता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग टैलेंट था, बट फिर भी लड़की तुम्हें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने जो इंसान है जैसे तुम फाइट कर रही हो, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर वो कौन है। गहरान को दिखाते हैं जिसके हाथ में कुछ ब्लेड वगैरह होते हैं जो कि टूटे हुए ब्लेड होते हैं, जो कि आइफर के ब्लेड्स होते हैं। गहरान ने उसके बिना पता चले उसके ब्लेड्स तक को तोड़ दिया होता है। तो यहाँ पे हमारी जो आइफर होती है वो भी बहुत ज्यादा शॉक होती है और यहाँ पे गहरान की तरफ देखती है। अब उसे काफी ज्यादा घबराहट होने लगी होती है, क्योंकि अब वो देख पाती है कि वाकई में उसके सामने जो पर्सन खड़ा है ना, वो यहाँ पे एक ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल शख्स है। थंडर एम्पर गहरान है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और बिल्कुल भी कोई इजी अपोनेंट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे गहरान कहता है कि तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी है, बट मैंने तुम्हें बताया है पहले भी कि एब्सोल्यूट पावर के सामने ये टेक नहीं सकते। इसकी तरफ हमला करके उसे पीछे की तरफ धसा देता है, यानी कि दीवार में घुसेड़ देता है। तो साथ ही हमारी जो आइफर होती है ना, वो उससे कहता है हार मान लो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे जैसे एक टैलेंट जो कि एक फ्लावर की तरह है जो कि खिलने वाला है, मैं उस फ्लावर को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे हमारे कीवियर की तरफ वो कहता है जो कीवियर है ना, यानी कि ये जो विच है तुम्हारे को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रही है और तुम्हारे को मेरी तरफ भड़का रही है, जैसे तुम मेरे ऊपर हमला करो, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। तो हमारी आइफर कहती है हट उल्लू समझाई के कुछ भी नहीं है। अगर सच बताऊं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक सबसे बड़ा उल्लू है, वो हो तुम गैरान। यहाँ पे ओमफ्लेस और साथ ही यहाँ पे जेनोविया की बातों में आ चुकी हो ना। तुम्हें कैसे पता कि आखिर मैं एक वीवरन हूँ? तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ पे 2 गैरान है, इवल वाला गैरान और एक अच्छा वाला है, जो कि अभी प्रेजेंट में यहाँ पे आइफर के साथ फाइट कर रहा है। वो अच्छा वाला गैरान है। जो इवल वाला गैरान है ना, सिर्फ उसी को पता है कि जो आइफर है एक वीवरन है, यानी कि एक ड्रैगन है। तो इस वजह से सिर में दर्द होने लगा होता है, क्योंकि अच्छे वाले गैरान को कैसे पता कि यहाँ पे आइफर एक वीवरन है, यानी उसे कैसे पता? तो यही वजह है, उसका जो मेमोरीज होता है ना, वो आगे पीछे हो रहा होता है, एक तरह से बोल सकते हो आप ग्लिच कर रहा होता है। कीविर आती है और वहां आके हमारे आइफर को बचा लेती है और कहती है गैरान मैं नहीं जानती तुम कौन हो, तुम्हारे पास्ट कैसा है, तुम्हारा पास्ट कैसे गुजरा, तुम किस तरह के पर्सन हो, आखिर तुमने बैरूड को क्यों मारा, उसे मारने से आपको तुम्हें क्या मिलेगा, फिर उसको मारने से तुमने हासिल क्या किया है। ये बात मान लेना, ये बात सच है और इस बात को तुम्हें मानना पड़ेगा और ये ट्रुथ है। तुम बस एक पपेट हो जिसको ओमफ्लेस और साथ ही जेनोविया कंट्रोल कर रही है और तुम बस एक नॉर्मल से पपेट हो। यहाँ पे वो एक तरह से वहां पे आके ना उसका पूरी तरह से ध्यान भटकाने लगी होती है और पीछे से हमारा ज़ैंग बाहर निकलता है। वो आर्टिफैक्ट को छीन के यहाँ पे वो उसकी तरफ दे दे, यानी आइफर की तरफ दे दो। तो आइफर भी रेडी बैठे होते हैं, कभी यहाँ पे जो हमारा ज़ैंग आना वो आर्टिफैक्ट को उसकी तरफ फेंक देगा। जो गहरान होता है वो कहता है मेमोरी सिलेंडर नहीं लड़के, मैं तुम्हें इसको नहीं ले जाने दूंगा। तो साथ ही वो अपने बैरियर को क्रिएट करने लगा होता है। और जो हमारा ज़ैंग होता है ना, वो भी कहने लगा होता है क्योंकि वर्ल्ड को बचाने के लिए तो यहाँ पे बैरियर से सिर्फ बाहर निकलना, मुझे इस आर्टिफैक्ट को बैरियर से बाहर देना है, तो मुझे अपना सेक्रीफाइस देना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ज़ैंग है ना, वो भी ठान लेता है कि वो सेक्रीफाइस देगा। तो यहाँ पे हमारा जो लाउड होता है ना, वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे डर जाता है। फिर ज़ैंग को दिखाते जो कि अपना हाथ बाहर करता है तो आर्टिफैक्ट को बाहर फेंकने लगा होता है और कहता है ये ले लो, मैं सेक्रीफाइस दे रहा हूँ। शक्ल बता रही होती है उसके साफ साफ कि वो अपना सेक्रीफाइस देने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा वो होता है ना, लाउड कहता है ज़ैंग नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी पार्सल सी जो होती है ना रोशनी बीम बाहर की तरफ निकलती है, जो कि एक एनर्जी बीम होती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई भी अगर अपना हाथ भी टच करे उसका पूरा हाथ ही जल जाए या पूरा हाथ ही गायब हो जाए एक तरह से। के बाद जो सीन शिफ्ट हुआ मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्यों हुआ, बट आखिर में जाके जब ये चैप्टर खत्म हुआ ना, तो ये बहुत ज्यादा सैड सीन होगा भाई। आप
लोग रो जाओगे भाई पूरा। जो रोने के बाद जो टिश्यू है ना वो अपना साइड में ही रख लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आँसू आने वाला है। तो साथ ही यहाँ पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, ये पुराना बहुत पुराना सीन होता है। बंदा कह रहा होता है मैं एक छोटे से विलेज से था जहाँ पे मैं रहा करता था। उस विलेज में मैं उनकी जगह के यानी मैं अपने विलेज का बहुत ज़्यादा जीनियस कहलाया जाता था। मैंने 11 साल की उम्र में अपने टैलेंट को खोज दिया, जो मेरी फोर्स थी मैंने उसको ढूंढ लिया। मैं ठान लिया कि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा, अपने विलेज से भी बहुत ज़्यादा आगे जाऊंगा और 4 ग्रेटेस्ट हीरो से भी आगे जाऊंगा। मैं हो सकता है 4 ग्रेटेस्ट हीरो में से 5वां ग्रेटेस्ट हीरो बन जाऊं। ट्रूली अपने आप को एक जीनियस माना करता था। तो यहाँ पे 2 बंदे आते हैं और कहते हैं हो भाई क्या तू वाकई में यहाँ से जाने वाला है। हमारा लाउड होता है जो कि कहता है कि हाँ मैं यहाँ से वाकई में जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक स्मॉल विलेज में नहीं रह सकता। मेरे को अपनी पावर्स को शो करना है, अपने पूरे पोटेंशियल को बाहर निकालना है। जैसे एक जीनियस के लिए यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा दिक्कत भरी बात होगी। तो मैं ओमफरा सिटी जा रहा हूँ जहाँ पे जाके मैं एक हंटर बनूंगा और समडे मैं यहाँ पे गेरान के बगल में खड़ा हूँ। हमारा लाउड यहाँ पे मॉन्स्टर्स के साथ डंजन में फाइट करते हुए कह रहा होता है बैकग्राउंड में कि मैं एक चाइल्ड था, हर एक चाइल्ड जैसा होता है, आगे चल के एक अडल्ट ही बनना चाहता है, एक मैच्योर बनना चाहता है। तो मैं भी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, सभी लोगों का अटेंशन मेरी तरफ लाने के लिए कि हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे हमारा लाउड कह रहा होता है कि देखो कैसे मैंने यहाँ पे एक बहुत पावरफुल से मॉन्स्टर को मारा, और बहुत सारी फेंकी फेंकी यहाँ पे बातें करता है। और यहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है यार, लाउड तूने तो कमाल ही कर दिया। लाउड भी कह रहा होता है बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को झूठ बोला। कह रहा होता है कि मैं हमेशा स्ट्रॉन्गर डंजन में जाता और एक अनदर डंजन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है वहां पे जाता। मैं अभी तक ओमफरा सिटी में इसीलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इविल है जिसको मुझे हटाना होगा इस सिटी से, जैसे मेरे यहाँ पे रहना जरूरी है। तो साथ ही यहाँ पे कोई बंदा उससे कह रहा होता है हे लाउड क्यों ना तुम यहाँ पे पार्टीज के साथ ज्वाइन हो जाओ, अपने साथ कुछ ना कुछ 2-3 लोगों को तो रखना चाहिए ना, क्योंकि तुम डंजन में जा रहे हो। तो यहाँ पे तो ये तो जरूरी होता है कि तुम्हारी एक खुद की टीम हो। तो यहाँ पे हमारा लाउड कहने लगा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टीम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता डंजन में सोलो जाने की वजह से मैं यहाँ पे बढ़िया हूँ। मतलब मैं सोलो ही जाना अच्छा प्रेफर करता हूँ। चाहता कि मेरे साथ वाले जो लोग हैं यानी मेरे कॉमरेड्स, अगर मैं उनको अपने साथ डंजन में लेके जाऊँ तो अगर वो मर जाते हैं ना तो उसके बाद जो पूरा दर्द है मेरे को पूरी जिंदगी बिताना होगा उस दर्द को लेके। इससे मैं पार्टी प्रेफर नहीं करता, मैं अकेले फाइट करना प्रेफर करता हूँ। अगर पार्टी होती है तो फिर बहुत ज्यादा इंटरप्शन भी होता है। ये हमारे लाउड की सच्चाई को भी दिखाया जाता है कि कैसे वो जब भी डंजन में जाता है तो यहाँ पे एक छोटे सा मॉन्स्टर से भी डर जाता है और वो भागने लगा होता है और कहता है मेरे पास मत आना, मेरे से दूर रहो। बैकग्राउंड में हमारा लाउड कह रहा होता है वाकई में बहुत ज्यादा झूठा इंसान था, मैं पूरी जिंदगी झूठ बोलता रहा और यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी लंबी फेंकता है और मैं एक बहुत ज्यादा झूठा इंसान था, पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ झूठ बोलता ही रहा हूँ, बहुत बड़ा झूठा इंसान था। बट इस वजह से ही तो आगे जाके मुझे एक इंसान से मिलना था जो कि एक तरह का कर्मा था, जो कि मेरे ऊपर बैक फायर हुआ। ऐसा एडल्ट था जो कि झूठ बोलते हुए बड़ा हुआ है, ना कि यहाँ पे अपनी पावर्स को शो किया है। मैंने सोचा था मैं पावरफुल बनूंगा बट नहीं, मैं एक झूठा इंसान ही बना बड़ा होके। लड़की को दिखाते हैं जो कि वही छोटी लड़की होती है और वो कह रही होती है वो लिखते हुए कि आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो, वही को पूछने लगी होती है। तो यहाँ पे अलाउड कह रहा होता है नीचे बैठते हुए कि नहीं वो यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, वो कुछ काम से जा रहा है, वो जल्दी एक काम खत्म करके वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, तो तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या तुम्हें कुछ जरूरत है क्या मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ खरीद के लिया? तो वो यहाँ पे अपनी बुक को सामने करती है और साथ ही यहाँ पे एक ड्राइंग दिखाती है और यहाँ पे अपने कुछ पहले शब्द बोलती है। तो वो ज़ैंगलू ज़िंग बोलती है और कहती है कि प्लीज ज़ैंगलू ज़िंग को बचा लो, ज़ैंगलू ज़िंग को वापस ले आओ। और यहाँ पे वो अपना जो फैमिली होती है ना, वो छोटी सी फैमिली उसको दिखा रही होती है कैसे वो सभी लोग साथ में। और ज़ैंगलू ज़िंग जो होता है मतलब लाउड जो होता है ना, वो उस छोटी लड़की को गले लगाता है और फिर कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं उसको भी यहाँ पे अपने रास्ते में वापस आते हुए लेके आऊंगा, मेरा तुमसे वादा है कि यहाँ पे मैं उसको वापस लेके जरूर आऊंगा। फिर वो कहता है कि यही वजह है और यही वजह है कि मैंने यहाँ पे उससे वादा किया है। उसके बाद जो यहाँ पे जो पूरी जगह होती है ना, उसमें जो बीम जो मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीम ट्री के ऊपर से निकली, तो यहाँ पे वो जो बीम होती है ऊपर के लिए निकलती है ना, तो दिखाते कि वहाँ पे पूरा जगह जो होती है गायब हो चुका होता है, या बोल सकते हो पूरी जगह फट चुकी होती है, डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। जिस जगह पे वो एनर्जी बीम जो है ना टच हुई होती है, नहीं अपने आप को थोड़ा बचाने की कोशिश करते हैं जिससे वो यहाँ पे नॉर्मल पत्थरों वत्थरों से बचे रहे। हमारी कीवर भी कहती है बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी बीम थी। तो यहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे डार्क डिविनिटी होती है जो कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस होती है ना, डार्कनेस विच का डार्कनेस एनर्जी यहाँ पे हमारे गैरान से निकल रही होती है, डार्क डिविनिटी। अब जो सीन है ना भाई, ये गैरान का वो सीन है जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अलग ही लगा मुझे। यहाँ पे जो हमारा गैरान है ना, उसमें दोनों ही आ चुके हैं, यानी गुड और इवल दोनों ही का मिक्सचर जैसे पैदा हो चुका हो। गैरान कहने लगा होता है ये बात तो सच है, मैं ही था जिसने यहाँ पे बेरोल्ड को मार दिया, मैंने बेरोल्ड की जान ली, अपने फ्रेंड के शेक के लिए पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, मैंने फ्रेंड्स तक को डिस्ट्रॉय किया सिर्फ वर्ल्ड को बचाने के लिए, और वर्ल्ड को भी पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। बिल्कुल भी एक तरह का ह्यूमन हो ही नहीं, मैं बहुत ज्यादा ही खराब हूँ, मैं इंसान ही खराब हूँ। जस्टिस को पाने की तलाश में पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करने चला था और वर्ल्ड को ही बर्बाद करने चला था। बात को लेके श्योर तो था बट मेरे को याद नहीं था ये सब चीजें, नहीं है कि ये सब चीज है क्या। जो साथ ही यहाँ पे जो हमारा वो होता है ना, और उसके 2 शब्द होते हैं, वो होते हैं ज़ैंग लुज़ेन। उसके बाद जो सभी लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा ही घबराए हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमारा वो बंदा कह रहा होता है यानी उठ के आगे बढ़ जाओ ज़ैंग लुज़ेन। यहाँ पे 2 हाथ दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पे मेमोरी सिलेंडर के करीब होते हैं, जो कि ज़ैंग लुज़ेन
लड़का होता है जो कि यहाँ पे लेटा हुआ होता है, वो कह रहा होता है सर लाउड आप ठीक तो हो ना? लाउड को दिखाते हैं जो कि बेहोशी की हालत में होता है और कह रहा होता है बच्चे आगे बढ़ो, इसको लेके यहाँ पे आइफर को देना होगा। तो साथ ही यहाँ पे वो अपनी आंखें बंद करने लगा होता है। उसके आखिरी बार और होते हैं जो कि होते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ वादा वगैरह किया है तो मैं उस वादे को निभा रहा हूँ और कुछ भी बात नहीं है। हम देख पाते हैं कि कैसे लाउड की पूरी आधी बॉडी 50% बॉडी तक यहाँ पे पूरी तरह से ब्लास्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से जल चुकी होती है और मर चुका होता है वो, मतलब आधी बॉडी मर चुकी होती है। एपिसोड का एंड भी यहीं पे हो जाता है। ये सैड सीन बहुत ज्यादा सैड था कि यार उसकी आधी पूरी बॉडी जल गई यार, और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। लाइक अगर आपको पसंद आता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट।